हम बोलकर हम इस समय मौजूद है अयोध्या से इस समय एक सैड लव स्टोरी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है भैया जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे भैया जी। भैया क्या नाम पड़ी? मेरा नाम संतदेव है सर। क्या नाम है? संतदेव। संतदेव जी सर। कैसे दोनों जनी एक दूसरे से टच में आए? इनके भैया का ससुराल घर के बगल में, जैसे घर के बगल में जैसे थोड़ा दूर पे है, वहीं पे ये जाते थे। तो गांव में है तो जाते थे, तो हमें क्या पता था कि हमारे घर पे दुकान थी, हमारी सिस्टर दुकान की थी किराना की। ये जाते थे नल्ली खाने। जी भैया, नल्ली खाने जाते थे। तो हमारे घर पे मंदिर है, आप जो है देखेंगे। तो मंदिर में वही झाड़ू बाहर मतलब झाड़ू पोछा करने निकलती थी शाम, सुबह शाम। ये जाते थे नल्ली खाने के बहाने, मुझे देखते थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे चाह रहे हैं, और हम ये सब के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, अभी ये नहीं बता सकते हैं कैसे क्या हुआ। काहे अगर कुल चक्कर में ना पड़ा लालू? भैया देखिए, घर से अगर इंसान कोई ना निकला रहेगा, कोई माता पिता अगर भाई लेके जा रहा है स्कूल से लेके आ रहा घर, तो क्या जानेगा। काहे कोई लेके आपको जाता था? आप नहीं जा सकती थी? नहीं, मेरा दोनों पैर जन्म से पैदाइशी में विकलांग हूँ ना। हाँ। अच्छा, आप विकलांग हैं? जी भैया, मैं दोनों पैर से जन्म से बचपन से मैं विकलांग हूँ। आप विकलांग हैं, आपको स्कूल कोई दूसरा ही ले जाता आपके घर का? जी, हमारे भैया लेके जाते थे छोड़ने, फिर लेके आते थे। तो आप विकलांग थी इसलिए जो इसके चक्कर में नहीं पड़ी थी कि पता नहीं कोई हमको चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यही बात थी कि रही बात ये थी कि माता पिता का अगर हम मान सम्मान डूबेंगे, हम पैर से कमजोर हैं, इसलिए पब्लिक गांव देश के लोग बहुत कुछ लोग बोलेंगे कि पैर से कमजोर है, अपने माता पिता का नाम डुबो रही है। तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि जो भी मेरे मांग में सिंदूर सजाएगा वो मेरे चाहे जैसे होगा मैं उनको स्वीकार करूँगी। माता पिता के राजी से कोई मांग में सिंदूर सजाएगा तभी आप जो है शादी करेंगे। अयोध्या से इस समय एक फिर कैसे इनसे शादी हो जाती है? आपके माता पिता कहते कि आप स्वयं इनको पसंद करते थे? ये हमें खुद पसंद करते थे। का भैया का देख ले रहा इनके में? इनके पैर को देख के जो है हम इनकी तरफ जो है आकर्षित हुए थे। छोटे छोटे कद आपको पैर दिखाया जाए तो इनका बहुत छोटा कद है, मतलब पैर छोटा है, और जब चलती है तो बहुत सुंदर लगा था हमें, इसके पीछे पड़े थे। इनकी चाल पे एकदम आप जो है एकदम निढाल हो गए। ऐसा ही कुछ था। तो सिर्फ पैर देखे थे, चेहरा वरा नहीं देखे थे? चेहरा तो देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हमको फेवरेट है इनका चाल। एक समय थी कि मैं जो है चाय बना रही थी। चाय बनाते समय मैं जो है 5 लीटर की दूध की चाय थी। तो पहले छोटा वाला सिलेंडर नहीं था, उसी पे मैं बना रही थी। तो मेरे एक दीदी का नाती था, वो बोला कि जोनरी भूजने के लिए, नानी जोनरी भूज दीजिए। मैं बोली रुक जाइए, चाय छानने दीजिए। जैसे मैं चाय छानने के लिए घूमी, तैसे वो मेरे ऊपर फ्राईदान ठेल दिया। पूरा फ्राईदान सहित मेरा पैर जो है जल गया। तो मैं 6 महीने बेड पे थी, दवा चल रहा था। तो उस समय ये राखी के त्योहार था, गए थे अपने भाभी की यहाँ राखी लेके। ये 3 चक्कर गए, तीसरी चौथी चक्कर पे बोले कि हमारी मम्मी बैठी थी, नहीं पूछ पाए डर के मारे। तो नहीं पूछ पाए। जब हमारी सिस्टर बैठी तो बोले सबको देख रहा हूँ आपके घर में, और आपकी छोटी सिस्टर को नहीं देख रहा हूँ। तो हमारी सिस्टर बोली वो जल गई है, 6 महीने से बेड पे है। तो ये जो है कुछ बोले नहीं, उस समय अपने भाभी के पास चले गए। अपने भाभी से बोले भाभी जी वो जल गई हैं, चल के आप मुझे दिखा दीजिए। तो इनके अंदर क्या चाहत थी क्या नहीं थी, अब यही बता सकते हैं। अच्छा, जब आप सुनते हैं कि आप जिनको चाहते हैं, जिनकी चाल के आप दीवाने हैं, वो जल गई हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? तो हमें जब पता लगा इनकी सिस्टर से, हमने पूछा कि जो है आपकी छोटी वाली सिस्टर वो कहीं जाती नहीं है और बेड पे ही बैठी रहती है। तो जब हमने पूछा, मतलब पता लगा मुझे, तो हम इनके सिस्टर की दुकान से भाग के अपनी भाभी के पास गए। तो अपनी बड़ी भाभी से बोला कि जो है आपकी जो है चाची की लड़की तो ऐसे जल गई हैं, आप देखने नहीं जाइएगा। तो वो पूछने लगी कब कैसे था। हम बोले ज़्यादा हमें नहीं जानकारी है, वो जल गई हैं, चलो देख के आओ। जो है नहीं तो ये होगा कि यहाँ तक आई थी कि जो देखने नहीं है। तो बोले चलो। तो उसके बाद हम उन्हीं के साथ आए। फिर उसके बाद जैसे इनके पास आए तो ये कुछ ज़्यादा ही ओवर बोल गई थी उस समय, लेकिन फिर भी रिश्ता था। क्या बोली थी, क्या हुआ? नहीं, वो लाना ने जो गंदा शब्द में बोल गई थी, बहुत गंदा।
हाँ, क्योंकि भैया देखिए मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था। हाँ। और मैं अकेले रूम में थी। हाँ। मेरे कमरे में बगैर बुलाए कोई जाता नहीं था। हाँ। तो उस समय जब ये घुसे तो बोल के भी नहीं घुसे। घुस गए, पाछे से बोले साहब नमस्ते। तो मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कमरे में बगैर बोल के चला आया। हाँ, गाली दे। हाँ, तो बोले साहब गलती भगवती काटा कौन गरिया डाले? नहीं, गंदी शब्द थी, वो नहीं लाना। अच्छा। हाँ। तो बोले कि जो है साहब हम नहीं जानते थे, हमें पता नहीं था। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखी तो मैं बोली जीजा नमस्ते। हाँ, तो हमें नहीं जब पता हुआ कि ये इनको पता हुआ कि जल गई हैं। तो बोले कैसे जल गए? तो बताए तो उस समय मैं BA फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी। फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी। तो हमारी दीदी जो है, जो शांति ब्यूटी पार्लर वाली हैं, हमारी बहुत सपोर्ट करती थी, तब भी आज भी करती हैं। और हमेशा मैं दिल से यही दुआ करती हूँ, हमारी बहन जैसी, हमारी बहन नहीं हमारी माँ है। तब इनको आप कब से चाहना चालू करती हैं? इनको 2019 में चाहना चालू किया। जब आपको देखे थे? जी भैया। जब आप छोटी थी आपको देखे थे? 2019 में मेरी शादी हुई थी। 5 साल पहले इनको मैं चाही थी, लगभग 14। 5 साल लव मैरिज पूरा हुआ? हाँ, 5 साल मैं इनको अपने गांव में नहीं जाने दी। मैं बोली अगर आ जाओगे मैं शादी की रिश्ता तोड़ दूंगी। हाँ। तो बेचारे नहीं गए 5 साल? नहीं गए, अगर गए होते तो हम नहीं करते। हाँ। आपका वचन निभाए? जी निभाए। कितने दिन के लिए बोली थी कि मेरे गांव मत आना? 5 साल के लिए मैं बोली थी, 5 साल बाद मैं शादी करूंगी, तो आप 5 साल बाद आना, बारात लेके आना। काहे 5 साल आप इंतजार करवाती है? माँ बाप नहीं, ये माता पिता हमारे मान नहीं रहे थे। रही बात, हमारे माता पिता बोल रहे थे वो शादी लायक नहीं, हमारे रिश्ते लायक नहीं। मैं बोली रिश्ता आप का दूसरा कास्ट, इनका दूसरा कास्ट है। मैं उस सब चीज नहीं लाना चाहती थी, वो गरीबी की वजह से। वो चीज लाएंगे, आप लोगों को खुद सामने लाएंगे, जो भी होगा। उसमें झूठ बोलने वाली बात आप अमीर घर की थी और गरीब घर की? गरीब घर। तो आपके माता पिता नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि हमारे गले पे टेंगारा रख दिए थे, गले पे टेंगारा रख दिए थे, गादाला उठा लिए थे, हसुआ उठा लिए थे। हमारे भैया गले पे टेंगारा रख दिए थे। उस समय गोली मार डाली है, मैं मार जाऊंगी ठीक है, लेकिन उन्हीं से मैं शादी करूंगी। एकदम आप पूरा दीवानी हो गई थी? जी भैया, मैं दीवानी हो गई थी। इनके अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब शादी हुई ना, तो शादी होने के बाद थोड़ा मेरा भूत शादी पहले का आप बताइए, क्या देख के आप इनके अंदर क्या दीवानी? मैं इनके देख के सही सलामत को जैसे मैं हाँ की थी, कमाकर मुझे खिला लेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना गरीब परिवार से हैं। शादी के बाद मैं जब गई थी तो इनका घर देखी और बहुत ज्यादा मैं दुखी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा जो है गरीब परिवार। तो एकदम पूरा उस समय आपका दिल पूरा टूट गया था। ये बोले कि आप जा सकती हो। मैं बोले अब शादी हो गई, सिंदूर भी पहना दियो, कहाँ जाएंगे? तो कमा खियाओ ना कि नहीं? पहले तो बहुत दुख दे रहे थे भाई साहब, आपसे हम क्या बताएं। पहले इतना नशा कर रहे थे, दारू पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, पी क्या नहीं रहे थे। लेकिन मैं इनको सुधारने में इतना परिश्रम की हूँ। इनके अगर मैं बोलती थी, इनके माता पिता हमसे लड़ाई करने लगते थे। मेरा बेटा कर रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, कमा कर खिला रहा है। कमा कर खिलाने से मतलब नहीं भाई साहब। अगर जिंदगी में कुछ बढ़ना है तो दारू नशा से इंसान नहीं बढ़ेगा। मेहनत करिए और अपने दम पे उस लायक बनिए। ये अपनी गरीबी हालात बताने लगे कि मैं एक हफ्ता उपवास किया था और तब जाके अपने दम पे थोड़ा हुआ। तो उस समय मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला रही थी। तो मैं एक दिन सोची मैं यूट्यूब चैनल चलाने लगी, बनाई अपने हाथ से और चलाने लगी। तो इनसे बोली, उस समय हमारे समय पे 50 या कुछ सब्सक्राइबर मतलब देखे थे और 20 सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो मैं इनसे बोली मैं वीडियो बना रही हूँ, आप थोड़ा मत बोलना, जो भी कोई बोले आप उस पर गौर मत करना। तो बोले ठीक है। यहाँ तक कि हमारे भैया जी बोले थे क्या यही करने के लिए लेके गए थे? कमा के नहीं खिलाना था। हमारी बहन को जब कमा के खिलाना था तो क्यों शादी करके ले गए? इनको मना कर दी बोलना मत। तो ये नहीं बोले। उसके बाद जब ले गए थे घर पे तो सारी स्थिति देखने के बाद मुझे, जब मैं गई थी वहाँ पे, मेरे घर जाने के बाद भी एक टाइम की खाना नसीब होता था, दूसरी टाइम की सोचना पड़ता था। इसी वजह से मैं 2-3 बार मैं अपना गला कस भी ली थी। हमारी एक लड़की भी है, 9 महीना की थी। जब पैदा हुई थी तो मैं दूध के लिए मैं सोच रही थी। मतलब बच्ची को दूध का व्यवस्था नहीं हो पा रहा, इतनी गरीबी थी। जी भैया। तो फिर कैसे जो है अभी 5 साल करीब आपकी शादी हो गया,
तो कैसा भी चल रहा है? कैसा क्या, हमारी सिस्टर हमारी लड़की को पाल रही है और हमारी सिस्टर ही देख रही है। आज जो कि भी हमारी माता पिता हमारी बहन है और इसीलिए अपने बहन को मैं मानती हूँ। माता पिता की जगह आप बहन को मानती हैं? हाँ। काहे माता पिता को नहीं मानती हैं? माता पिता हमारे इसलिए नहीं चाह रहे थे कि वहाँ शादी न हो, उनकी मर्जी से नहीं हुआ है। वो खुद ही कह रहे थे, हमारे पिताजी कह रहे थे बेटा वहाँ खुश नहीं रहोगी। मैं बोली खुश रहूँ या ना रहूँ तुमसे करने से मतलब है। लेकिन जो भी कह रही हूँ माता पिता से राय लेके करना चाहिए शादी, अपने मन से नहीं करना चाहिए। अभी आपको लगता है कि हमने गलती किया माता पिता से? हाँ, मुझे बहुत महसूस होता है गलती, मैंने बहुत भारी गलती की। जीवन बर्बाद हो गया जी भैया। अभी भी बर्बाद चल रहा है या फिर ये कुछ कमा मारा है? महीने में 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन घर पे बैठे रहते हैं, काम ही नहीं मिलता है। जो ऐसा गाँव ही है तो हमारी वजह से परदेश भी नहीं जा सकते हैं। और हमारी दीदी बोलती हैं कि परदेश मत जाने दीजिए, थोड़ा बहुत हम इधर से खर्चा दे देंगे। और हमारी लड़की को हमारी दीदी ही पढ़ा रही है। कितने साल की आपकी बच्ची है? हमारी बच्ची 5वां साल, इसे 6 अगस्त को 5वां साल लग गया। 5वां साल लग गया। 9 महीने की थी तब से मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे रखी हूँ। हम ही एक माँ है कि अपने बच्चे से दूर रहते हैं। बताइए, आपके पैर भी सही नहीं है फिर भी आपके पति आपको खिला नहीं पा रहे हैं? मेरे पति की गरीबी हालात थी बहुत ज्यादा पहले, लेकिन हाथ पैर तो सब सुधरा हुआ है। इनको तो मेहनत करके अपनी पत्नी का पेट भरना चाहिए। भरते थे, लेकिन जो है माता पिता अपने माता पिता कहने से चल रहे थे। तो नशा बहुत ज्यादा वगैरह करते थे, इसलिए मैं 2 बार इन्हीं के चक्कर में, मैं इनके बोलने के चक्कर में मैं 2 बार गला कस ली थी इनके माता पिता की लड़ाई की वजह से। हाँ, इनके माता पिता जो है अगर मैं इनको बोलती थी मुझसे लड़ने लगते थे, बोलते थे क्या अभी जो है जिसको आप ब्याह के लाए हैं, प्रेम करते थे, जिसके लिए 5 साल इनके गाँव नहीं गए, तो अभी क्या इनके लिए आप कर रहे हैं? अभी भी काम करते हैं, मजदूरी ही करते हैं। 2 दिन 4 दिन जो भी मिलता है काम करते हैं। जब काम नहीं मिलता है तो क्या करें? नशा छोड़ला कि नहीं छोड़े हैं सर। नशा जो है अब इन लगा तो कुछ डलने वाटा मुँह में नहीं। गुटखा खाते, गुटखा के लिए मैं नहीं बोलती हूँ। गुटखा तो बहुत बेकार चीज है। तो गुटखा जब नहीं मान रहे तो क्या करें भैया? नहीं, हम झापड़ नहीं मारेंगे क्योंकि देखिए भैया, हर कोई इंसान पति के ऊपर हाथ उठा सकता है। नहीं, हाथ उठाइए इनको सुधारने के लिए ना। नहीं। अब वो बिगड़ेंगे तो उनकी काहे नहीं, वो बिगड़ेंगे तो आपका नहीं नुकसान होगा। हम उसी हालात पे छोड़ देंगे, हम उसी हालात पे छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। हाँ, उसी जिस हालात पे है उसी हालात पे छोड़ देंगे, क्योंकि हम समझा के थक चुके। तो फिर आपका परवरिश, आपके बच्चे की परवरिश कौन देखेगा? कब तक आपकी दीदी देखेंगे? यूट्यूब से अगर कमा रहे हैं, यूट्यूब वाले भाई बहन सपोर्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो दुनिया बहुत फेल है। यूट्यूब वाले भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, इनको आप त्याग देंगे? इनको त्यागेंगे नहीं, अगर सुधर जाएंगे ठीक है, नहीं तो उसी हालात पे हम छोड़ रहेंगे इन्हीं के साथ। लेकिन बोलेंगे नहीं, मतलब ही नहीं रखेंगे। नहीं, मतलब रखिए डंडा, लेकिन इनको सुधारिए ना भैया। डंडा लेके हम सुधार नहीं पाएंगे। एकदम सुधार देंगे, एकदम दुर्गा बेइज्जती नहीं करना है, दुर्गा बनना है, दुर्गावती बनना, रानी लक्ष्मी बनना है, अपने पति को मेरा नाम लक्ष्मी ही है। मेरे चैनल का नाम लक्ष्मी है, 9096। आपका लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को इनको सुधारना चाहिए, नहीं सुधारना चाहिए? बहुत सुधर गए। पहले तो दारू पीते थे, गांजा पीते थे, दारू गांजा नहीं पीते हैं। वो भी सुधारिए, सुरती भी सुधारिए। तो हम बोलते हैं भैया क्या करें? का हो ये तोहरे खातिर इतना अपने माई दादा त्याग के दहली में और तोहने पे नहीं कह सकला? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? गुटखा कब छोड़ा था? मीडिया के बतावा, मीडिया के सामने बतावा, झूठ मत बोलिया। कहिया छोड़ देवा? और वीडियो बनाओ इनके साथ, कहिए बनाओ, बतावा कहिया छोड़ देवा गुटखा? सही बताओ, सही बतावा। अरे अमल है यार, कहे नहीं, जब दारू छोड़ सकला उतना बड़ा ये छोड़ के चीज है। हाँ, लवांग खाइए, वो सब बेकार हो जाये, पूरा बोल ना पैबा, कुछ खा नहीं पैबा, कौन मतलब रही जौन बा। आप सबके कहने से नहीं मान रहे हैं। छोड़ देंगे पक्का? दर्शकों से कहिए कि हम वादा करते हैं आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे। जी, हम वादा करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे। अगर हम गुटखा खाते हैं तो हमारी पत्नी हमको जितना चाहे उतना मारे। जी, मार सकते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि मार सकते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर ये खाते तो आप मारिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं पति के ऊपर कभी ना हाथ उठाई हूँ ना ही उठाऊंगी। सुधारने के लिए करना पड़ता है। नहीं, वो
सुधर जाएंगे खुद ही, सुधर जाएंगे। जो इंसान समझने से सुधर झूठ जाए मत बोलिए, कई लाख लोग वीडियो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सबसे वादा करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं हमारे भाई बहन देखें हमारी वीडियो को। हाँ। अगर कभी गलती पाए तो हमारे ऊपर गुटखा छोड़ दे तो सही साफ साफ। मैं इसलिए इनको समझाती हूँ क्योंकि देखे भैया, मैं दोनों पैर से बिल्कुल बिल्कुल मैं मजबूर हूँ। तुम तो खुद कमाने लायक हो, खिलाने लायक हो। अगर तुम नशा करोगे कल का तुम्हें कुछ हो जाएगा, मुझे कौन सहारा बनेगा? कोई नहीं बनेगा सहारा। बना रहता सब कोई पूछता है, बिगड़ने के बाद कोई पूछता नहीं है, अपना हो या पराया हो। बिल्कुल। आज जो आपका श्रृंगार दिखाई दे रहा है इनकी वजह से। जी भाई, अगर ये नहीं रहेंगे श्रृंगार आप नहीं लगा सकते हैं। ये बात सही है। इसी वजह से मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ और मैं इनसे लड़ाई भी करती हूँ। अगर इनसे लड़ाई करती हूँ, इनके माता पिता मुझसे लड़ाई करने लगते हैं, तुम्हारा है क्या, तुम घर से निकल जाओ। बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम यही सोच के रहते हैं कि मैं शादी करके आई हूँ, अगर मैं चली जाऊंगी तो कल के लोग कहेंगे कि अपने पति पे नहीं रह पाए। बहुत कुछ लोग उठाएंगे बात। बिल्कुल सही है। इसलिए मैं जैसे सोचती हूँ कि माता पिता की बेइज्जती न होने पाए। अच्छा, 5 साल जब आप इनको जो है कहती है मेरे गांव में नहीं जाना है, तो फोन पे बात होती है? जी भैया, फोन पे बात होती थी। ये तो बहुत मतलब वो कर रहे थे कि मैं चलाऊं, एक बार देख लूं। बहुत तड़फड़ाते थे। मैं बोली अगर आ जाओगे तो मैं शादी का रिश्ता कैंसिल करूंगी। अच्छा, क्या बातें होती थी फोन पे दोनों लोगों की? क्या बातें होती थी कि यही बस जानो, यही बहुत दिखावा करते थे। मुझे नहीं पता था। बोल रहे थे आकाश की तरह ही नहीं दे पाऊंगी, जो मांगूंगी जान वही दूंगा। लेकिन अब क्या बताएं, जान से तो पूरा जहान ही चला गया। एकदम सब कुछ चला गया। बड़े बड़े वादे खोखले निकले। नहीं, खोखले नहीं निकले। कुछ तो समय पे पूरा भी का समय आ रहा है, हो सकता है पूरा करें। उस समय तो इनकी हालात भी गड़बड़ थी। अच्छा, 5 साल के अंदर आपके लिए क्या ला के दिए थे जो आपके? आज भी कुछ नहीं ला के दिए हैं। हाँ। नतिया उतिया के दिल बा? हमारी सिस्टर दी है। क्या दिल बा अपने मैडम के? सही बतावा। क्या बताएं सर, जो है हमारे हालात ही जो माता पिता। अरे यार, इतना बढ़िया शरीर व पूरा लंबा हाथ तो सही। जब एक बंदा दिन भर काम करेगा और 300 रुपया पाता है, भाई साहब आपसे बताएं कि हम जिसके घर पे काम करने जाते हैं, जितना मेहनत हम 8 घंटे में करते हैं उसके घर पे, उससे कई गुना मेहनत करना पड़ता है उससे पैसा निकालना। जाओगे बोलेगा आज खाता बंद है, मतलब बैंक बंद है, पैसा नहीं निकला, आज सर्वे नहीं चल रहा था, अभी था किसी को दे दिए। क्या करें, हम उससे लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि हम 300 रुपए की नौकरी। पढ़ले कितना बात? हम 5वीं क्लास तक। अगर वो पढ़ले होता तो जौन भाई BA पढ़ के लिए बात अच्छा काम करता ना। भाई साहब हमारा उस समय ये पैर कट गया था और यहाँ से पक गया था। और माता पिता कमजोर भी थे, दवा करा नहीं पा रहे थे। काफी दिन तक जो है दवा नहीं करा पा रहे थे। तो एक हमारे पिताजी के दोस्त थे, वही जो है दया करके हमारा ले गए, इलाज करा दिए थे, तब हम ठीक हो गए थे। लेकिन पढ़ाई हमारा डिस्टर्ब। अभी ठीक बात नहीं? अब ठीक है। ये अपनी पत्नी लक्ष्मी के आंखों का आंसू अब नहीं आने देंगे। प्रयास तो करते हैं सर, लेकिन क्या करें, गुटखा छोड़ देवा कुल सही हो जाएगी। चलो हम आपसे वादा तो किए हैं कि आज के बाद अगर कभी भी शिकायत करेंगी तो बताना। गुटखे के अगर ये खाते हैं तुरंत लाइव बताइएगा। देखिए भैया, मैं शिकायत तो नहीं की हूँ आपसे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं शिकायत करेंगी। नहीं, आप मुँह में बैठ के मतलब रख के बैठे ना। हम शिकायत मतलब नहीं, आप नहीं किए। हम देखे हैं कि ये गुटखा रखे हुए हैं। गलती मेरी है किनकी है? उन्हीं की है। बोल रहे हैं शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप ये शिकायत करेंगी तो आप कहिएगा, मतलब आप अब आपके बाद नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं खाएंगे तो नहीं शिकायत करेंगे। सुधर जाएंगे तो उसमें इनकी भी भलाई है। बिल्कुल, और मेरी भी भलाई है, आपके बच्चे की भलाई है, बच्चे की भी भलाई है। अच्छा, ये बतावा, इतना बढ़िया ये वीडियो बनावे लीन तो इनके साथ क्या वीडियो ना बनावाला? पहली बार हमके जानकारी नहीं, कभी बनाए नहीं। हमको इनके साथ डांस कैल करा नहीं, करी नहीं बातें। इनको भैया हम जैसे बताते हैं बोलने के लिए, उसमें सपोर्ट नहीं दे सकते। एकदम दे सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ बोल रही है, जैसे हम बोल रहे हैं कि देखिए दोस्तों मेरी वाइफ बना रही है, हम उनके पति हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए हम खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। दिखा सकते हैं। झूठे ना सही बना के 2 दिन बना रहे हैं। आज तक जितना दिन से शादी हुई है, आज तक इनको काम नहीं करने दी। एक दिन मेरी तबीयत अभी जल्दी में तबीयत खराब थी, पूरा दिन नहीं उठी थी। ये खाना बना दिए इनके मम्मी, पूरा घर भरे में बांट दी कि हमारा लड़का खाना बना रहा है।
कुछ भी कहें लेकिन से खाना बनवाइए। नहीं भैया, पति खाना नहीं, पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप बीमार पड़ गए तो खाना नहीं बना सकते हैं। वो बोलते हैं उठ के बनाइए, हमें जबरदस्ती उठाते चलो उठ के क्या करो कि बनाओ। लड़ाई करने के लिए सर जो है ताकत रहती है, खाना बनाने के लिए ताकत नहीं रहती सर। अच्छा, लड़ाई भी करती है क्या? लड़ाई करते हैं, जब नशा करेंगे तो लड़ाई करेंगे। नशा तो छोड़ देना है, अपनों से ही लड़ाई की जाती है। बोलने से नहीं होता है ये। लड़ाई करना पत्नी का होता आपसे है। हम क्या बताएं, लड़की की कसम खाए थे गांजा के लिए, नहीं पिएंगे, लेकिन जितना दोबारा ये दिन गांजा पे- पी लिए थे। कहो लड़की से बढ़ के इतना है, दिन औलाद के से लिए बढ़ के बोले थे, बताइए। जैसे हम वादा किए थे हम 6 महीना आपसे जो है ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हमेशा खातिर ना करे रहा ने। अरे तो हमेशा के लिए आप छोड़ आप दीजिए। देखिए, आप इतने में पकड़ लीजिए कि अपने औलाद से, अपने खून के लिए कसम खाए थे। 6 महीने क्या, 6 जन्म तक नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल सही है। गलत बोल रहे हैं तो आप नहीं, बताइए। सही है। इनका औलाद था ना, औलाद से बढ़ के नशा था, नहीं था। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं हम 6 महीने के 6 महीना अच्छा, क्या जब आपके घर वाले जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते, घर के आपके माता पिता क्या रिएक्शन था? माता पिता का रिएक्शन यही था कि हम शादी नहीं करेंगे। मैं खुद ही बोली कि अगर नहीं करोगे मैं जहर खा लूंगी। एकदम दीवानी पूरा हो गई। मैं इतना दीवानी हो गई थी, इनके अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। माता पिता तक नहीं दिखे थे जो मुझे हर चीज का सुख दिए थे। यहाँ तक कि मुझे आज तक महसूस नहीं होने दिए थे कि कोई सामान कैसे लिया जाता है। आज तक भी कोई भी सामान होता, हमारी सिस्टर अभी करवा चौथ आ रही है, लगभग कितने का सामान लिए अभी ये नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी सिस्टर बोली तो आप यहीं पे रहिए, करवा चौथ सारा सामान हम देंगे। सब कुछ आपकी सिस्टर करेंगे। जी भैया। अभी भी इनको आपको कुछ तरस नहीं आता है? नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आने लगा। थोड़ा थोड़ा आने लगा। पूरा आएगा, थोड़ा थोड़ा आने लगा। ये जानते हैं कि अगर मेरी वाइफ कर ही रही है तो हमारे लिए कर रही है, हमारे बच्चे के लिए कर रही है। अच्छा, जब 5 साल इनसे दूर डालत का बतियावत रहा इनसे? क्या बतियाएंगे, हाथ चाट देते थे। कहाँ रहा इनके, कैसे मनावत रहा पिया जहाँ? गुस्सा कर जाती थी तो 1 घंटा के लिए आधा घंटा के लिए कॉल काट देते थे। हाँ, खाली कॉल कटले से मान जात रही। ये खुद फोन कर करके बातें करते रहते थे। आज बतियम का कर रही, का काट रही, तू का काट रहा? कैसे इनके प्रपोज कैले रहा? प्रपोज तो किए थे। प्रपोज तो कभी नहीं किए हैं। आप तक झूठ बोलेंगे ना, आज तक आप कैमरा सामने प्रपोज करा? आज तक हम हकीकत बता रहे हैं, कभी आज तक ये नया साल भी आया है ना ही अपने मन से कुछ खरीद के दिए हैं, ना ही कुछ शौक से दिए हैं कि लाइए हमारी पत्नी है कि लाओ एक छोटा सा चीज गिफ्ट दे दें। अभी इनको शौक भी नहीं है, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, कैसे आप प्रपोज इनको कीती? मैं अंगूठे से की। अंगूठी से? अंगूठी से आपकी क्या कहेंगी? मैं कुछ बोली नहीं थी, बस इनका हाथ पकड़ के अंगूठी में पहना दी थी। खाली अंगूठी और कुछ बोले होंगे ना? नहीं, मुझे सब अरे बोल दीजिए। नहीं बाबू, नहीं भैया झूठ नहीं बोल रहे, मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं डर रही थी। इससे पहली बार है हम ये नहीं कोई लोग प्रपोज करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट बोले थे शादी करोगी। हाँ, डायरेक्ट मैंने मतलब जैसे अपने इनके सिस्टर की दुकान से हम जा रहे थे, अपने घर के पीछे जो है इनकी भाभी जो वहाँ पे कंडी पाथ रही थी, कंडा बना रही थी, तो वहाँ पे ये गई थी तो उसको ऐसे लोना बना रही थी। बोली जीजा मैं सीख रही हूँ, मतलब जैसे मैं जा रहा था इनकी भाभी से मैं बोला, पहले आप जीजा थे इनके? जी। तो इनके भाभी से मैंने बोला, मैंने बोला जो है नमस्ते भाभी। तो ये अभी वहाँ से जब बना रही थी तो हमने बोला कि आप बहुत सुंदर काम कर रही हैं, आप जहाँ पे जाइएगा आपको लकड़ी की जरूरत नहीं, मतलब जगह दिक्कत नहीं है, पैर से कमजोर इंप्रेशन जमा रहे थे। हाँ, तो मतलब जहाँ जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा आपको जो है बहुत अच्छा सुविधा है, सीख लीजिएगा तो घर के काम आएगा। तो ये बोली जो अच्छे भले हैं उनका तो कोई साथ देने वाला नहीं, हम तो पैर से कमजोर है, हमारा कौन साथ देने वाला। तो इतने ही बात पे हमने तुरंत वहीं पे बोल दिया था कि हम एक बात बोल रहे हैं, अगर आपको पसंद आएगी तो बोलना। हमने बोला आप मुझसे शादी करिएगा। तो ये उस समय कुछ नहीं बोली थी, बोली हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने बोला सही रियल में। हाँ, आपको रियल में बोल रहे हैं कि आप अगर जो है करना चाहती हैं तो बताना, आपको हम टाइम देंगे। तो उतना ही बातें हुई थी उस दिन। उसके बाद हम चले गए थे अपने घर। उसके बाद क्या आपका जवाब आया जब ये कहे कि आप? कभी नहीं आया, कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं आया। फिर साल भर के बाद ये आए थे। गुस्सा आ गई थी आप सुन के?
गुस्सा तो हो ही गया था। बोली कि अगर सही सलामत ये लड़के हैं तो मुझसे शादी करने की नीति हो गई। क्या वजह है? तो गाड़ी आई थी? हाँ, मैं गाली दी थी। कौन सी गाली थी? नहीं लाना चाहती यूट्यूब पे, उतना गलती शब्द में देखिए भैया, मैं वीडियो पे भी कभी नहीं बोली हूँ। मैं आपके वीडियो पे नहीं बोलना चाहती। अरे ठीक, वैसे साटम बोला जा। मैं बोली कि क्या मैं तुम्हें दिख रही हूँ जो समझ रहे हो? बोले नहीं साहब पहले बोलते थे। साहब बोलते थे? बोले नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रियल में बोल रहा हूँ, शादी करोगी? मैं बोली मैं नहीं मालूम, मेरे परिवार से बातें करिए। तब उस समय ये नंबर इनके पास नहीं था, साल भर के बाद नंबर पाए तो मैं बोले कि आप कन्फर्म बताइए शादी करोगे कि नहीं। मैं बोली कि अगर शादी करना है तो मेरे माता पिता से बात करके दिखाइए, तब तो जानेंगे कि हम उससे शादी करोगे। तो बोले डायरेक्टली मुझे फोन दीजिए किसी को। मैं भैया को अपने कॉल दी, भैया मेरे बोले नहीं मेरे रिश्ते लायक तुम नहीं। मेरे भैया डायरेक्टली तुरंत मना कर। फिर भी ये जो लक्ष्मी पीछे के पागल हो गए। जी भैया पीछे पड़ गए थे, बोल रहे थे आपकी मुँह के मतलब जय होगी, अगर आप हाँ कर दोगी तो कोई भी तुम्हें ना नहीं कर पाएंगे। लगभग 3 महीना मुझे परेशान कर दिए थे, मैं हाँ कर दी। मैं बोली अगर मेरी जुबान है, अगर करूँगी तो तुम्हें से करूँगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगी। 5 साल समय दे देती है। 5 साल कि अगर 5 साल मेरे लिए रुक सकते हो तभी जो है तुमसे शादी करूँगी। 5 साल में मैं इतना मेहनत की थी ना, जब हमारे घर पे काटने के लिए आदमी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे काम करने के लिए लगते हैं। मैं सारे काम के लिए मैं हटा दी थी। मैं बोली अपने दम पे सारा काम करूँगी। 5 साल माता पिता को खुश करने के लिए, मनाने के लिए सब कुछ। इसी पैर में मैं कपड़ा बांध के गेहूँ काटी माता पिता को खुश करने के लिए। देख लीजिए दोनों पैर दिखा दीजिए, माता पिता को खुश करने के लिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिखा दूं, अभी बैठी थी तो लोगों को लग रहा था, जब ये कह रही थी विकलांग है तो लोगों को लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ नहीं बोले। देखिए इनका आधे पैर है, ये मात्र आधे पैर है, ये नकली पैर जो नीचे लगा ये नकली पैर लगाया गया है, ये डुप्लीकेट। वो चलने वलने के लिए कुछ है अपना ये चल ले। तो इतना मेहनत ये अपने प्रेमी के लिए करती हैं, सामने कैमरे, इतना मेहनत अपने प्रेमी के लिए करती हैं कि इस विकलांग पैर से घर में जो मजदूर लगते हैं, जो काम करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, उनको भी हटा देती हैं कि हम घर का सारा काम करेंगे। और घर का सारा काम ये करती हैं कि ताकि हमारे माँ बाप खुश हो जाएं और हम जिससे चाहते हैं उससे शादी हो जाए। फिर आपके माँ बाप 5 साल बाद खुश होते हैं? नहीं, माता पिता तो नहीं खुश हुए थे। माता पिता तो खुश हो गए थे, पर मेरे एक छोटा भाई हैं, लकड़ी कटवाते हैं, वो नहीं खुश थे। तो मेरे गले पे टंगारा रख दिया। अरे बाप, बोले मार डालेंगे। मैं बोली मार डालो ठीक है, लेकिन हम करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। तो हमारे पिताजी जब बोले कि जब वो करेगी शादी हम करेंगे, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? तुम लोग मत मारो, करियो मतलब करो। मारने से क्या फायदा, मार डालोगे तो वापसी थोड़ी आ जाएगी। उनको जिसमें खुशी है उससे कर दीजिए, लेकिन फिर दोबारा मुझसे कोई चीज शिकायत करने नहीं आएंगी। लेकिन फिलहाल कैसे आपकी शादी होती है? मंदिर में होती है या फिर? नहीं, बारात घर पे गई है। हाँ, ये बैंड बाजा बारात के साथ आए थे? केवल बाजा लेके गए थे और सारी हमारी इधर से थी। अच्छा, गाड़ी लेके गए थे, बाजा लेके गए थे और गहना जो कुछ लेके गए थे वही जो है, और कैमरा वगैरह सारा सब सामान हमारी तरफ से था। जो लड़का वाला होता तो लड़की वाला व्यवस्था किया था। क्योंकि देखिए भैया हालात की वजह से हमारे भैया बोले, जो आज हमारे भैया हमारे गले पे टेंगारा रख दिए थे, वही आपकी शादी भी कराते हैं। शादी नहीं, वो हमारे लिए भगवान है। हमारे जब मैं प्रेग्नेंट थी, हमारे शरीर में खून नहीं था। हमारे पति से पूछ लीजिए, डॉक्टर से बोले मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर ने बोला, भैया बोले कि अगर हम, मेरी बहन भी सीरियस है और तुम्हारा खून निकलवा देंगे, एक हड्डी तुम हो, तुमको देखेंगे तो अपनी बहन को देखेंगे। और वही भाई बोला कि मैं अपनी बहन को खून दूंगा। जो भाई मेरे लिए टेंगारा उठाया था, जो भी कुछ किया था, वही भाई बोला कि मैं अपने बहन को खून दूंगा। 3 बच्चे थे हमारे भाई के। मेरे भाई अपने परिवार का मुंह नहीं देखा। उस समय मेरे भाई को खून निकलवाए थे, 3-3 घंटा बेहोश थे, लेकिन हमारे घर जैसे होश आती थी, खून तो नहीं किए थे उसके पास, नहीं तो उसको पता लग जाएगा कि तुरंत उसका जो है। उस समय मेरे शरीर में खून नहीं था, मेरा धक धक जान चलती थी कि मेरा सांस चल रहा था केवल।
बोल रहे थे जैसे उनके होश आए, उसके पास तो कॉल नहीं गया था, कोई बताया तो नहीं, उसको कोई नहीं बताया। हाँ, उसको बताना नहीं, हमें चाहिए जितना तकलीफ। 3 महीना बाद मुझे जब पता चला तो मेरे भाई का हालात था, तो उस दिन मैं सोची अगर मेरे भाई का कुछ हो जाता तो मेरी भाभी मुझे बहुत कुछ बोलती, तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग चला गया। लेकिन आज जो कुछ भी है, हमारे यही दुआ करूँगी हमारा भाई जहाँ रहे कुशल मंगल रहे, कभी उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको मित्रों, आपको बता दूं, ये लक्ष्मी है और इनके ये पति हैं, ये विकलांग हैं और ये विकलांग है और इनसे प्यार करती, दोनों लोग प्यार करते हैं। तो ये कहती हैं अगर मेरे लिए तुम 5 साल मेरे गांव में नहीं आओगे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, अगर मेरे गांव में 5 साल के अंदर आ गए तो अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो देखने के लिए बेचारा ये तड़पता रहता 5 साल अपनी लक्ष्मी को, लेकिन ये मना की थी अगर आ जाओगे तुरंत शादी कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये नहीं आते, फिर शादी होती है। और किस प्रकार की कितनी दुखद इनकी घटना है कि जब ये अपने ससुराल जाते हैं, वहाँ पे जिस समय इनकी शादी होती है उस समय भी हालात ये रहते हैं कि एक दिन में 2 समय लोग खाना खाते हैं, या तो सुबह या तो शाम, सुबह और शाम दोनों टाइम खाते हैं, लेकिन ये दोनों लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे। इस प्रकार के हालात थे। तो ऐसे में लक्ष्मी आती हैं यूट्यूब चैनल पे और उस पर काम करती है। अपने यूट्यूब चैनल नाम बताइए। लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सभी भाई बहन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब पे मदद कीजिए, जो भी हो सके आप लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, सभी से हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, इनका यूट्यूब चैनल है लक्ष्मी 9096 ना, लक्ष्मी अयोध्या 9096। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो ऐसी जो विकलांग, जो वास्तव में आप लोगों से अपील कर रही हैं सहायता के लिए, मैं भी कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की अवश्य सहायता होनी चाहिए कि जिनका पैर नहीं है, ऐसी महिला, और नाम है लक्ष्मी। तो इनको इतना लक्ष्मी से आप लोग भर दीजिए, इतना प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि इनको किसी प्रकार का जितना इनका आंसू है वो सब हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये अपने पति के भी अपना जो है देखभाल करें, अपना भी देखभाल करें, और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है उसका भी देखभाल करें, पढ़ाई लिखाई करें, और ताकि समाज में सर उठा के जी सके कि हम भी अपने मेहनत दम पे सब कुछ कर सकते हैं। संतोष चौहान, सच बात लाइव।